वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि खरातीन मुसफ़्फ़ा कैसा होता है। ये देखो, ये खरातीन है, हमने इसमें डाल दिया। अब इस खरातीन में करना ऐसा है कि तुर्श लस्सी डालनी है। अभी इसके अंदर पड़ा रहेगा और कल सुबह फिर हम आपको मज़ीद जो है ना प्रोसेस दिखाएंगे। ये अब हमने डाल लिया है, कल सुबह तक ऐसा ही पड़ा रहेगा। सुबह फिर लस्सी को किसी और बर्तन में डालने के बाद फिर खरातीन को दुम की तरफ से, एक हाथ से दुम की तरफ से पकड़ लें और बाकी दो उंगलियों से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ खींचे जाएं और जितनी मट्टी अंदर होती है वो निकल जाती है। वो निकलती ही खरातीन मुसफ़्फ़ा हो जाता है। फिर असल इसके अंदर सिर्फ मट्टी ही होती है, ये मट्टी ही खाता है। बाकी लस्सी को ज़ाया कर दें और खरातीन को किसी अलहदा बर्तन में रख के ये सूख जाता है। अभी और अगर जिस नुस्खे में खरातीन मुसफ़्फ़ा ताज़ा का ज़िक्र हो तो ऐसा ही करना है कि बस इसी तरह लस्सी में ताज़ा खरातीन पकड़ के लस्सी में डाल के शाम को सुबह जो है ना उसको इसी तरह साफ़ कर जो हमने बताया और फिर यही ताज़ा जो है ना उसको उसमें ये देख लें मट्टी निकल गई है। ये देखें ना, दोनों उंगलियों से जो खींचा गया इसके अंदर जितना भी मवाद था मट्टी वगैरह वो निकल गई है और बाकी खरातीन मुसफ़्फ़ा हो गया है। खरातीन ताज़ा नुस्खा जात में डाला जाए तो फिर इसी तरह अभी ये ताज़ा है, वरना अक्सर नुस्खे में ताज़ा नहीं होता है। इसको जो है ना इसी तरह मुसफ़्फ़ा करके साफ़ करके रख लेते हैं, फिर बवक्त ज़रूरत नुस्खा जात में डाला जाता है। ये है खरातीन मुसफ़्फ़ा। खरातीन के कई किस्में होते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे दो किस्में, एक काला और दूसरा जो है ना सुर्ख। ये काला खरातीन है, इसके अंदर फौलाद वाफिर मकदार में पाया जाता है। और दूसरा होता है सुर्ख, उसमें तांबा होता है। अक्सर जो दवाई में डाला जाता है वही खरातीन सुर्ख डाला जाता है जो कि तांबे से भरपूर होता है। तांबा मर्दाना ताकत में इनका बहुत अहम किरदार है। कुश्ते तांबा यानी तांबे के जो कुश्ते होते हैं ये बहुत मुश्किल से और बहुत पेचीदा प्रोसेस से तैयार होते हैं और हुक्मा लोग इसी खरातीन से तांबा भी निकालते हैं और प्रोसेस से तांबा निकाल कर ये खरातीन के अंदर से तार होता है तांबे का, उसको फिर मखसूस प्रोसेस करके कुश्ते जात में तब्दील कर लेते हैं। वो फिर 2 बाजरे के दाने के बराबर 7 दिन तक अगर ये कुश्ता खाया जाए तो फिर इंसान नाकाबिल बर्दाश्त होता है। 7 दिन से ज़्यादा वो खा ही नहीं सकता है। लेकिन ये लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं जिसके लिए ना आजकल किसी के पास टाइम है, ना कोई टाइम इसके लिए निकाला जा सकता है। तो बहरहाल अगर मेहनत किया जाए, टाइम लगाया जाए तो बहुत ही बेहतरीन और मर्दाना ताकत का इससे ज़्यादा मौसर तरीन, ताकतवर तरीन, मुजरब तरीन नुस्खा और कोई नहीं होता है कि जो तांबा खरातीन से हासिल करके दवा की शक्ल दिया जाए। जो लोग सेक्स के शौकीन होते हैं, मर्दाना ताकत के दिलदादा होते हैं, जो समझते हैं कि हमारे अंदर जो है ना हाथी और शेर जैसा ताकत हो, तो वो ऐसा करें कि एक चूज़ा ले लें, नर अभी बच्चा हो, उसको खरातीन खिलाना शुरू कर दें और कोई चीज़ ना खिलाएं, सिर्फ खरातीन ही खिलाते जाएं और इसको तकरीबन 41 दिन खरातीन खिलाते रहें। खरातीन खिलाते वो इतने में जवानी के करीब पहुंच जाएगा, यानी जवान हो जाएगा। और फिर इसी तरह दूसरा नर चूज़ा रख के उसको खरातीन खिलाते जाएं, इसको ज़बह करते जाएं और खाते जाएं। और यही है ना, अगर तरीक़ाकार रखा जाए उसको मर्दाना ताकत की और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो चीज़ें उसके ऊपर खुलेंगी। अगर वो तंदुरुस्त है, इसके लिए तंदुरुस्त होना शर्त है। अगर ये इजाफी ताकत चाहिए तो वो उन लोगों के लिए है। ये नहीं कि कोई बीमार हो, कोई और बीमारी हो, उसको ऊपर से खरातीन का उसको कोई फ़ायदा ना दे तो कहते कि मुझे तो ये है, फ़ायदा ही नहीं हुआ। ये उन लोगों के लिए है जो तंदुरुस्त होते हैं, जो शौकीन होते हैं सेक्स के, उन लोगों के लिए है कि चूज़े को खरातीन खिलाते जाए और कोई चीज़ ना खिलाएं। अगर वो जवान हो जाए तो उसको बांध के रखें ताकि वो दूसरी मुर्गियों से दूर रहें, ताकि वो मुर्गियों के पास न जाए। और फिर इसी तरह इसको ज़बह करके उसको देसी घी में रोस्ट करके खाते जाएं। एक तरीका तो ये है। या फिर दूसरा तरीका यह है कि
چوزہ لے کے جو جوانی کے قریب ہو اس کے اندر خراطین ڈال کر بہت سارے مصفہ خراطین ڈال کر اس کو جو ہے نا روسٹ کیا جائے اور اس کو پھر کھایا جائے، تو اس سے پہلے والا یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے۔ خراطین کا مردانہ طاقت میں بہت ہی اعلیٰ کردار ہے اور ایک ایسا مؤثر ترین چیز ہے کہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ خود اس کی تعریف کرتے ہیں، یا جو لوگ استعمال کریں گے وہ خود اس کی تعریف کریں گے۔ تو اتنی معمولی چیزوں میں بہت ہی زیادہ پیسے خرچ کرنے سے زیادہ فوائد ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ یہ ہیں بے ضرر، یعنی مضر صحت بھی نہیں ہیں، ساتھ ساتھ جسم کو کوئی نقصان بھی نہیں دیتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں کوئی نسخہ جات بنائیں گے مہنگے ترین تو ان کا اثر کچھ وقت تک ہوتا ہے اور پھر اس وقت کے بعد اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو اس طریقے سے اگر خراطین کو استعمال میں لایا جائے تو اس کا اثر دیرپا ہوتا ہے اور مستقل ہوتا ہے۔ پرانے دور کے جو بادشاہ وغیرہ، وزیر وغیرہ یا جو راجے مہاراجے ہوتے تھے وہ یہی چیزوں کو استعمال کرتے تھے۔ مزے کی بات ہے کہ وہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے وہ کئی بیویوں کو رکھتے تھے، اور وہ عارضی نہیں ہوتی تھی، ان کے جو فوائد ہوتے تھے اسی طرح وہ عارضی نہیں ہوتے تھے، وہ نیچرل چیزوں کو استعمال کرتے تھے، کوئی مصنوعی چیزوں کو یا نسخہ جات کو نہیں استعمال کرتے تھے۔ تو لہٰذا انہی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بہت سارے کچھ تجات ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن وہ نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ ہیں آسان، لیکن انسان بہت جلدی میں ہے، انسان بہت آرام پسند ہو گیا ہے۔ ہر انسان اس چکر میں ہوتا ہے کہ کام کوئی اور کرے جو ہے نا مجھے فائدہ اٹھاؤں۔ وہ پیسے تو خرچ کر سکتا ہے لیکن ٹائم نہیں خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ آرام پسندی ہے۔ تو اس لیے میں نے آسان طریقہ بتا دیا کہ خراطین سرخ چوزوں کو کھلایا جائے اور اس طرح اس کو جوان کر دیا جائے اور کھایا جائے، پھر اور جو ہے نا چوزے کو خراطین کھلایا جائے اور کوئی چیز نہ کھلایا جائے۔ اگر وہ جوان ہو جائے تو مرغیوں سے بچایا جائے۔ تو یہی چیز ہے جو ہم نے آپ کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا ہے۔ سامعین، ہم اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ لوگوں سے یہ عرض ہے کہ ہمارا چینل الشفا طبی فاؤنڈیشن کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن آن کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتاتے رہیں۔ سامعین، دعا میں یاد کریں اور ہمارے اصولوں کو بڑھائیں۔ السلام علیکم۔